तो इस वीडियो में हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत स्पॉयलर्स मिल जाए, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे पर थोड़े बहुत ज़रूर होंगे, इसलिए बताना तो ज़रूरी है। तो उस बात का आप ध्यान रखना कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो पहले फिल्म देख लेना। वैसे आपका फिल्म देखने का मज़ा मैं ख़राब नहीं करूँगा इस वीडियो से, उस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा। तो देखिए, यहाँ पर इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली तो शिकायत है और दूसरा है कि इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। हालांकि मैं मूवी रिव्यू में बताना भूल गया था, जो कि ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए सॉरी। पर वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, पर है तो मुझे बताना तो चाहिए था, पर मैं बता नहीं पाया। तो उसी को मैं एक्सप्लेन तो करूँगा ही करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शिकायत की, तो देखिए, इस फिल्म के टाइटल में डांस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पूरी फिल्म में आपको यहाँ पर डांस, वहाँ पर डांस, पानी में डांस, खाते हुए डांस, पीते हुए डांस, दौड़ रहे हैं तब भी डांस, कोई मर गया है तो भी डांस। मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? फिल्म के मेकर्स ने बस टाइटल में डांस लिख दिया तो जहाँ मर्जी वहाँ डांस दिखा देंगे। तो ये हद से कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा, पर ठीक है, चलो जो भी है। पर ये मतलब मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब कम होना चाहिए था ना। पर इतना ज़्यादा डांस दिखाने की क्या ज़रूरत है? मतलब सिचुएशन नहीं है फिर भी डांस दिखाना है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। पर चलो ठीक है, जैसा है जो भी है। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है, मुझे याद नहीं है, ये जो बच्चा का कैरेक्टर, नाम ही मैं भूल जाता हूँ, क्या बोलूँ। तो ये जो बच्चा का कैरेक्टर है, जो कि अपने दादाजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसने अपने दादाजी को खो दिया था, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो परेशान और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी था। तो उस वजह से उसने अपने दादाजी की बातों को उतना ज़्यादा सीरियसली कभी लिया ही नहीं और वो लाइट हाउस पर लाइट जलाना भूल गया, जिस वजह से ये मुसीबत आ गई। और उसी वजह से ये जो पैट्रिक है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, बस इसकी एक गलती की वजह से। अब यहाँ पर उसने अपनी सारी गलतियों को सुधार तो दिया है। वो जो हंट्समैन था, उसने इस लाइट हाउस की रोशनी को जलाकर उसको ख़त्म तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस ज़रूर आएगा। और ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो रोटेशन है, ये लगातार चलता ही रहेगा, ये ख़त्म होने वाला है नहीं, जो कि उसको भी अच्छे से मालूम है। तो अब यहाँ पर जो नया राजा है वो तो किसी ना किसी को तो बनना ही था, तो वो बन गया है बेनी। वो किसी भी एक तरीके से नज़रिए से वो राजा बनने के लायक का तो इंसान नहीं था, जो कि हमें एंड में देखने को भी मिलता है। और वो बनना भी नहीं चाहता था, अब उसको बना दिया गया है। और यहाँ पर एक बात हमें जानने को भी मिलती है कि कोई काबिल है या नहीं, कोई क्या है नहीं है, वो हम कैसे बता सकते हैं। इसीलिए किसी को देखकर तो हम जज नहीं ना कर सकते हैं। यही बात है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो उस लायक है भी या नहीं। वही तो बात होती है ना कि किसी बुक के कवर को देखकर आप जज नहीं कर सकते, तो यही वाली बात हो जाती है। और यहाँ पर हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है कि अब वो जब बेनी राजा बन गया है, जो कि किसी भी एंगल से राजा तो नहीं लगता है, और वो अब नए रूल्स बनाने लगता है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि ये करना है वो करना है। लेकिन वो खुद भी जानता है कि वो राजा के लायक नहीं है, पर लोगों को तो, उसके ग्रुप के मेंबर्स को तो मानना ही पड़ेगा कि वो अब एक राजा है। पर उसकी हरकतें उस लेवल की नहीं है। जिसके बाद उसको एक बात तो यहाँ पर समझ में आ जाती है, जो उसके जो लीडर, मतलब वो तो खुद ही एक लीडर है, पर उसके जो मेंबर्स उसको बताते हैं जब वहाँ पर वो जो बच्चा पहुँचता है, कि अब उसको वो रोशनी जलाती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो वो हंट्समैन वापस से आ जाएगा और यहाँ पर अब बेनी की जान खतरे में पड़ जाएगी अगर उसने ऐसा नहीं किया। तो बेनी भी थोड़ा सा डरा हुआ है और वो उसको बोलता है कि प्लीज़ ऐसा करते रहना, वरना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आकर मुझे भी मार देगा और मेरे सिंहों को ले जाएगा, जो कि ऑलरेडी पैट्रिक के साथ हो चुका है। तो वो वादा करता है वो लड़का कि अब ऐसा नहीं होगा, लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहेगी। तो वो ये वादा कर कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर बेनी की हरकतें ख़त्म ही नहीं होती है। वो राजा तो है पर उसकी हरकतें अभी बच्चों वाली है, और वो उसके बाद अपने उल्टे सिंह से गिर जाता है, क्योंकि सिंह बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं जिसको वो संभाल नहीं पाता है। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो बस मुझे ये उम्मीद है कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म नहीं हुई हैं, ये चलती रहेंगी। और यहाँ पर बेनी की जान अब भी खतरे में है, पर वो तो बिंदास इंसान है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर वो जो लड़का है उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली है और उसको ऐसे यकीन आ गया है कि ये जो कहानी हमें शुरुआत से बताई जा रही थी, समझाई जा रही थी, वो हंट्समैन की कहानी या फिर वो जो लाइट हाउस की पावर वाली कहानी, ये सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया
तो अब बेनी को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जो कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही अब बेनी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं अगर सीक्वल देखने को मिला तो कुछ अलग देखने को तो हमें ज़रूर मिल ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। बाकी आपको कैसा लगा मेरी ये एक्सप्लेनेशन, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो ही। जोहार।